नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 26 मई। 26 मई का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है, वो है कि पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन ये गोवा में स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, है ना, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इंडिया में हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक प्रोसेस स्टार्ट किया है जिसको बोलते हैं पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी आस लोकल एरिया पे, जितने भी आपके लोकल एरिया में जो आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, उसकी डाइवर्सिटी क्या है, वहां पे क्या चीजें हैं, उसके बारे में एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, कंप्रहेंसिव रिकॉर्ड फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज मैं पंजाब से हूँ, ठीक है, पंजाब से, तो इस पंजाब में जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर, है ना, वहां पे क्या क्या मिलता है, ठीक है, कौन कौन सी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, तो बेसिकली इस सब के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। ठीक है, इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑफ कन्वर्जेशन हैबिटेट्स, ठीक है, लैंड, मैंने बताया आपको, ठीक है, कौन से एनिमल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है वहां पे, ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अभी तक बच्चों 2,67,608 इतने रजिस्टर, 2,67,608 इतने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, इसका जो एम है, ये बेसिकली क्या है, जब रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, ठीक है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा कि किस एरिया में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें जो है वो इन डेंजर है मतलब वो खत्म होने की कगार पे आ गई है, ठीक है, तो इनको प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली प्रिजर्व करना इंडियन रिच बायोडाइवर्सिटी को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, यही इसका एम है बेसिकली। ये मिशन लाइफ जो है इसका पार्ट है। मिशन लाइफ क्या है बेटा, बच्चों, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें क्या, इसी के अंदर क्या एक प्लान, इसी के अंदर, ठीक है, जो मिशन लाइफ है आपका, जो मिशन लाइफ है इसके अंदर ही ये प्लान है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, इसका एम है हर एवरी विलेज अक्रॉस द कंट्री, जितने भी गांव है, गांव तक, वहां पे क्या है उसकी, वहां पे जो लोकल एरिया है वहां पे इंपॉर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, एनिमल्स कौन से हैं, उनके उनके उनकी जो नॉलेज है कोई बायोडाइवर्सिटी से, उन सब का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में स्टार्ट हो आ गया होगा। ये बेसिकली हुआ है आपके गोवा में। ठीक है, सेकंड जो हमारा न्यूज है, ये बहुत ही आजकल बहुत ही न्यूज में है, आपने देखा होगा, कि फॉरम शॉपिंग के बारे में। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था। ठीक है, अभी जो रिसेंटली न्यूज हुआ है, तो मैंने पहली बार ये वर्ड सुना है फॉरम शॉपिंग के बारे में। ठीक है, अब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, हमारे सीजीआई है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि वो रोक लगाना चाहते हैं, कंडम कर रहे हैं फॉरम शॉपिंग को। जो फॉरम शॉपिंग है, फॉरम शॉपिंग है, उसको क्या कर रहे हैं कि भैया ये गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, अभी क्यों गलत प्रैक्टिस है, आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। देखिए, आप मान लीजिए कि आपके पास बहुत पैसा है ना, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और आपके पास बहुत पैसा है। फॉरम शॉपिंग क्या होता है कि आप इंटेंशनली चाहते हैं कि मेरा वो जो केस है, जस्ट सपोज एक ये ठेकेदार है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर है, अब इस पे केस चल रहा है, अब इसके पास बहुत पैसा है ना, पैसा ही पैसा है इसके पास। ये क्या चाहता है, ये इंटेंशनली चाहता है कि मेरा कोर्ट यदि इस वाले कोर्ट में गया, मेरा केस यदि इस वाले कोर्ट में गया, तो मैं जीत सकता हूँ केस। इन्फ्लुएंस कर को किसको, जज को। हो सकता है ना उसको पता होता बैकग्राउंड जज का। ठीक है, तो फॉरम शॉपिंग क्या होता है, फॉरम शॉपिंग में ये कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक कोर्ट और जज फॉर एन एडवांटेज इन लीगल केस। मतलब ये इंसान जो पैसे वाला है, ये सेलेक्ट करता है अपने हिसाब से, ठीक है, कि जो जज होगा ये कौन होगा। ठीक है, ये जज कौन होगा, सिलेक्शन ऑफ जज और कोर्ट, तो इसको बोलते हैं फॉरम शॉपिंग। इसका एम क्या है, इट्स एम टू इंक्रीज द चांस ऑफ फेवरेबल जजमेंट। अरे भाई, मैं अपनी मर्जी का जज क्यों चुनूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरा जो दोस्त है, वो मेरा एक दोस्त है वो जज है, तो मेरे सारे केस उसके पास जाना चाहिए, ये जो मेरा पर्टिकुलर केस है उसके पास जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि फेवरेबल डिसीजन मिल सकता है मुझे वहां पे, है ना, फेवरेबल जजमेंट मिल सकता है कि मेरे फेवर। फैक्टर लाइक जज रेपुटेशन, पब्लिक अटेंशन, ठीक है, यहाँ से बेसिकली होता है, ये इसको इन्फ्लुएंस करता है कि हम फॉरम चॉइस को जाते हैं। कोर्ट डिसअप्रूव फॉरम शॉपिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारे जो सीजीआई है, वो बेसिकली डिसअप्रूव करते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते कि ऐसी चीजें हो।
इट अलाउ द कोर्ट टू डिक्लाइन जुडिशरी इन फेवर एंड मोर सुटेबल वेन्यू। ठीक है, यदि बेसिकली यदि हम फॉरम, आप खुद सोचिए ना, यदि फॉरम शॉपिंग बंद हो जाए, ठीक है, कितना अच्छा रहेगा। एक सही डिसीजन आएगा, बिना किसी के फेवर किए, जो सच है, जो जो फैक्ट है, जो आपके पास सबूत है, उसके बेस पे डिसीजन आएगा। ठीक है, तो इसको बंद करने का क्या है, इसका गोल ये है, फेयरनेस आ सके, ठीक है, इफिशिएंसी आ सके जुडिशरी में, और अवॉइड हो मैनिपुलेशन। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए, है ना। ठीक है, आई होप आपको जो फॉरम शॉपिंग था उसके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की, तीसरे करंट अफेयर की, जो है आर्यभट्ट। ठीक है, आप सबको पता होगा जो हमारा सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है आर्यभट्ट, है ना। ये कहाँ पे है, ये बेसिकली इसको पुणे में रखा हुआ है, ये पुणे में रखा हुआ है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है, एआई सुपर कंप्यूटर है आर्यभट्ट, उसको एक अच्छी, एक बहुत ही नोटेबल रैंकिंग मिली है इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में, जो जर्मनी में हुआ था, जिसमें आर्यभट्ट को जो रैंक किया गया है वो है 75। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में एआई कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर्स में, जिनका रैंक आया है, हमारे इंडिया के आर्यभट्ट का जो रैंक आया है वो है 75। ठीक है बच्चों, चलिए इसके कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, ऐसा ऐसा होता है ये कंप्यूटर, जिसे आपको दिखा दूं, ये देखिए इस तरीके का होता है ये। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, इट्स द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो 13,170 टेरा फ्लॉट की स्पीड है, फ्लॉप की स्पीड है। ठीक है, कहाँ पे है, सीडेक पुणे, ये सेंटर में रखा हुआ है, सीडेक में, जो सीडेक पुणे में है, वहां पे इसको रखा गया है। ठीक है, रिसर्च के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, स्टार्टअप्स, इंडिजियस एआई सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए, इन चीजों के लिए इसका बेसिकली यूज होता है। तो मतलब ये जो है बेसिकली एक्सट्रीम लेवल के जो कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है, एआई बेस्ड जो डीप लर्निंग्स होती हैं, उन सब पे बेसिकली ये काम करता है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, डिस्कवरी, क्लाइमेट मॉडलिंग। ठीक है, ये देखिए लिखा ना, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट मॉडलिंग, एआई रिसर्च, इन सब चीजों के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, जो नेक्स्ट हमारा है वो है उड़ान 5.1 स्कीम। उड़ान के बारे में आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत पहले से आ रहा है ना। उड़ान, उड़े देश का हर नागरिक, हर एक नागरिक देश का उड़ सके, हवाई जहाज की यात्रा कर सके, है ना, हेलीकॉप्टर की यात्रा कर सके, वही है उड़ान। तो अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है उड़ान 5.1। इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए आपको बिहार से पंजाब जाना है, तो इस स्कीम के अंदर उड़ान 5.1 के एक स्पेशल, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड रूट्स बनाए जाएंगे, डेडिकेटली रूट्स बनाए जाएंगे, कौन सा रूट ये लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक प्रॉपर रूट है इससे, तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली आपके जो कॉस्ट है, ऐसे से रूट्स, ऐसे से रूट्स डिजाइन किए जाएंगे जिससे जो कॉस्ट है इसका, ठीक है, कॉस्ट है इसका वो कम हो जाए, जो कॉस्ट है, जो कीमत है वो कम हो जाए। ठीक है, तो आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज लॉन्च उड़ान 5.1 टू इनहांस कनेक्टिविटी। ठीक है, पता ही है कि कनेक्टिविटी, सबसे पहले तो रूट क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सकते हैं। ठीक है, अचीव लास्ट माइल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, लास्ट माइल, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे जाना है, तो ऐसा नहीं कि पहले यहाँ जाओ फिर यहाँ से बस, नहीं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, इंक्रीज करेंगे ऑपरेशनल स्कोप फॉर ऑपरेटर्स। ठीक है, मैंने बताया आपको, जो प्रायोरिटी एरियाज हैं वहां पे रूट्स को डिसाइड कर, रिड्यूस करेंगे एयर फेयर को, कैप को बाय 25%। ठीक है, ये क्या होगा, इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी लोगों की। ठीक है, एक कैप करेंगे कि भैया इससे होता है ना, अब जैसे आपको पता होगा कि जो एरोप्लेन की टिकट्स है वहां पे अब कैप नहीं लगता है, वो अपनी मर्जी से हाई लो करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैप लाने की बात की गई है कि भैया ये लिमिट है, ये लिमिट है, इससे ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए आपका। एक रूट के लिए डिसाइड किया जाएगा कि इस रूट पे इतना ही मैक्सिमम प्राइस है, इससे ऊपर आप नहीं ले सकते किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ठीक है, तो ये है, तो ये जो बेसिकली है, इसके अंदर सबसे जो मेन है कि जो रूट डिसाइड करना प्रॉपरली। ठीक है, उड़ान के अंदर एक हेलीकॉप्टर के लिए एंड माइल कनेक्टिविटी करना। सेकंड, इसको और अफोर्डेबल बनाना।
थर्ड, कि मैक्सिमम एरियाज को कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, जैसे आप देखिए प्रीवियस राउंड है ऑपरेशनल 46 हेलीकॉप्टर रूट्स बेनिफिशियल हाईली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ठीक है, अब इनका क्या है, 5.1 का जो एम है वो एक्सटेंड करना एयर कनेक्टिविटी फर्दर। ठीक है, और एरियाज में, ठीक है, और भी एरियाज में एयर कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना, यही इसका एम है। पूरे देश का हर नागरिक उड़ान। फिफ्थ, आप सभी को पता है कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है ना, ये कहीं ना कहीं आपको पता है किसकी वजह से है, यूएसए की वजह से। वरना ये वॉर कब का खत्म हो चुका होता और हम वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाते। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जो नेशनल एडवांस सरफेस, ठीक है, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, वो यूएसए ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है कि वो भी हम देंगे यूक्रेन को। अब इससे क्या होगा, यूक्रेन के पास और वेपन्स आएंगे, वो और फाइट में इन्वॉल्व रहेंगे, वो बात करने को रेडी नहीं रहेंगे, है ना, कि बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, नहीं, क्योंकि वेपन्स आ रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है सेल, ठीक है, नेशनल एडवांस सरफेस टू सरफेस मिसाइल का टू यूक्रेन, जिसकी वैल्यू है 285 मिलियन डॉलर्स, $285 मिलियन। ओके, चलिए जान लेते हैं कि क्या है ये जो पूरा आपका जो मिसाइल सिस्टम है, कैसे क्या है, इसका मेन फीचर्स क्या है। ये देखिए ऐसा रहता है ये आप देखेंगे तो हमारे पास जो पिनाका है उसकी तरह ही एक दिखता है ये। ठीक है, तो नस्कों को कैसे डिजाइन किया गया, इंगेज करना एयर टारगेट एट लो एंड मीडियम ऑल्टीट्यूड, मतलब जो टारगेट है, एयर टारगेट्स हैं उनको लो और मीडियम एल्टीट्यूड पे वो टारगेट करने के लिए क्या है, अंदर वेरियस वेदर कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेदर कंडीशन में ये अटैक कर सकते हैं। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है नॉर्वे एंड अमेरिका के द्वारा। ठीक है, दोनों ने ज्वाइंटली इसको, नॉर्वे एंड अमेरिका ने मिलकर इस सिस्टम को, नेशनल जो ये सिस्टम है हमारा, इसको डेवलप किया है ना। द सिस्टम इज करेंटली सर्विस इन, ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, चिले, फिनलैंड, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, ओमान, कतर, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूक्रेन, यहाँ यहाँ पे सिस्टम बेसिकली अभी यूज में है। यहाँ की जो मिलिट्री है, जो डिफेंस फोर्सेज है, इसका यूज कर रही है। ठीक है, इसका जो बेसिकली मेन मेन ऑब्जेक्टिव है, वो बेसिकली क्या करता है, ये जो आपके क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलमेंट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, सिटीज होते हैं, इसको सेफ गार्ड करने के लिए होता है, कि इनको आप इंस्टॉल करके रख दो और कोई भी अटैक कर रहा है एयर से तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, और इसको बेसिकली इंटीग्रेट किया था जो यूएस का डिफेंस, ये है यूएस का जो बेसिकली कैपिटल रीजन है, 2005 में इसको बेसिकली इंटीग्रेट किया था। ठीक है, तो आई होप ये जो 5 क्वेश्चन मैंने हमने डिस्कस किया है, ठीक है, जो रिसेंटली न्यूज में था, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे इसमें से मुझे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगी, जिसके चांसेस हो सकते हैं सामने आने के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है, ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जस्ट स्टार्ट है, हम